अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अफसरों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। सुसाइड नोट को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएस की आईएएस पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और आत्महत्या के लिए उकसाने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, आईपीएस की आत्महत्या के मामले में ये आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में नया अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अन्य अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर का आधार है वो सुसाइड नोट जो आईपीएस पूरन ने अपनी आत्महत्या से पहले लिखा। बताया जा रहा है कि आईपीएस की पत्नी आईएएस, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि दरअसल ये सुसाइड नहीं है, आत्महत्या के लिए उन्हें उकसाया गया है। तो डीजीपी समेत 14 अफसरों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार बनाया है इस पूरी एफआईआर का। आईपीएस की आईएएस पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। उनका आरोप है कि आत्महत्या के लिए पवन को उकसाया गया। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार का सुसाइड मामला जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस पर ये अपडेट आई है। डीजीपी समेत 14 अन्य लोगों पर वहां पर एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है और इस पूरी एफआईआर का जो आधार बताया जा रहा है वो सुसाइड नोट जो आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी आत्महत्या से पहले वहां पर लिखकर छोड़ा था, उसको लेकर अभी एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि आईपीएस की उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। साहिल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बताया जा रहा है कि डीजीपी समेत 14 लोगों पर वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, आईपीएस वाई पूर्ण सुसाइड केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से देर रात जो है एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें हरियाणा के डीजीपी, एसपी सहित 14 अफसरों के नाम जो है मेंशन किए गए हैं। जिस तरीके से उनकी पत्नी की ओर से शिकायत दी गई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के अंदर कि उनके हस्बैंड को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तमाम एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं। 14 अफसरों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में 14 अफसरों में कई वो बड़े नाम हैं। जिस तरीके से चाहे वो बात की जाए हरियाणा के जो एक्स डीजीपी मनोज यादव, एक्स डीजीपी पीके अग्रवाल सहित तमाम वो नाम है जिनका जिक्र जो है इस एफआईआर के अंदर किया गया है। तो ऐसे में हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में काफी हलचल जो है वो इस एफआईआर के बाद देखने को मिल रही है। लगातार परिवार के लोगों के पास जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता है वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का भी, हरियाणा की नायब सरकार का भी यही ध्येय है कि परिवार को न्याय मिलेगा और हरियाणा सरकार पूरे तरीके से परिवार के साथ है। इस तरीके की बातें जो है नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनकी ओर से कल कही गई थी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो अवनीत पी कुमार के यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि अवनीत पी कुमार वैपूर्ण कुमार की पत्नी है, शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से उनके परिवार को आश्वस्त किया गया कि हम परिवार के साथ है, किसी प्रकार का अन्याय जो है परिवार के साथ नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है और न्याय जो है वो परिवार के साथ होगा। इस तरीके की बातें जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई थी। तो ऐसे में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। जो चंडीगढ़ पुलिस है वो लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। जी, और जो ये पूरा साहिल मामला सामने आ रहा है और इस पूरे मामले में ये छोटा-मोटा मामला नहीं है, इसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया है। इस पर विपक्ष भी काफ़ी प्रतिवात्मक प्रक्रिया वहाँ पर दे रहा है और विपक्ष भी काफ़ी दबाव बना रहा है सरकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए। तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम जो है मेंशन किए गए हैं। जैसे में लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिनके नाम मेंशन किए गए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जाए, क्योंकि हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भी फिलहाल हड़कंप जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं। जिस तरीके से मैंने जानकारी दी कि एक्स डीजीपी हैं और एक्स सीएस हैं, इसके अलावा डीजीपी हैं, एसपी हैं, तमाम अधिकारियों के नाम जो है इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो कहीं न कहीं आरोप जो है वो पहले से भी लगाए जा रहे थे कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मेंटली हरास किया जा रहा है, जातिगत भेदभाव किया जा रहा है।
तो तमाम एलिगेशन जो है वो भाई पूर्ण कुमार की ओर से अपने सुसाइड नोट में भी लगाए गए थे। तो ऐसे में अब क्या कार्रवाई जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की रहती है, ये तो आगे आने वाले वक्त ही बताया जाएगा। लेकिन हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में हलचल है और दूसरी तरफ सरकार का यही दावा है और सरकार का यही कहना है कि पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, किसी प्रकार का अन्याय जो है पीड़ित परिवार के साथ नहीं होने दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी यही ध्येय है कि हम पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं। जी साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अफसर थे और हरियाणा में एडीजीपी के पद पर वो कार्यरत थे। बताया जाता है कि वो काफ़ी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थे और उनकी पत्नी अमनीत भी खुद एक आईएएस अधिकारी थी, वहां पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वो ऑफिसर थी। और मामले में अब तक क्या क्या वहां पर कार्रवाई हुई है। 7 अक्टूबर को आपको बता दें कि आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया था। 8 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी की पत्नी जो विदेश दौरे पर थी वो 8 अक्टूबर को विदेश से लौटी थी, जिसके बाद 8 अक्टूबर को ही आईपीएस की पत्नी ने पुलिस में शिकायत इस पूरे सुसाइड को लेकर वहां पर दर्ज कराई और डीजीपी शत्रुजीत कपूर रोहतक एसपी के खिलाफ ये शिकायत उनकी पत्नी ने वहां पर दर्ज कराई। 8 अक्टूबर को ही पूरन सिंह के गनमैन के खिलाफ पीड़ित सामने लाया गया और शिकायतकर्ता ने गनमैन पर भी मंथली मांगने के आरोप लगाए हैं। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप तमाम बड़ी ऑफिसर्स पर वहां पर लगाए गए। फिर 9 अक्टूबर को आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस के परिवार से वहां पर मुलाकात की, अपना शोक प्रकट किया और आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री को आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने एक पत्र सौंपा जिसमें उन लोगों ने कहा था कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया और सीएम नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले पर मीटिंग करते हुए ये कहा है कि जितने भी इसमें अपराधी निकलेंगे इस पूरे मामले में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्य सचिव अनुराग मीटिंग में मौजूद रहे। वहां पर जो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग की थी उसमें मुख्य सचिव अनुराग भी मौजूद रहे।